Hello, students, welcome back. I am Madhvi. It's wonderful to see how efficiently you people are using digital platforms these days for learning. A wise man adapts himself to circumstances as water shapes itself to the vessel that contains it. I really appreciate how quickly you have adapted to the situation. In the last few days, I have received so many messages from your side asking about shape of Poisson distribution. Let's discuss that in detail. Recall that Poisson distribution एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. डिस्क्रीट मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइनाइट होंगी और होल नंबर्स में होंगी. ये डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप की थी डॉक्टर साइमन डेनिस पाइसन ने इन द ईयर 1837. ये वहाँ यूज़ होती है जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ happening of an event is very small, means p approaches to 0. जब p 0 को अप्रोच करेगा तो obviously q will approach to 1. pdf probability distribution function of Poisson distribution is probability x is equal to x is e to the power minus m to the power x upon x factorial. E is the base of natural logarithms. M is the main parameter, that is mean. मेन पैरामीटर क्यों है? क्योंकि अगर हमें m मिल जाता है तो यूजिंग दिस फंक्शन वी कैन फाइंड आउट द कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन. e to the power minus m will be taking from the table its value, right? और x being discrete variable will assume the values like 0 1 2 3 होल नंबर वाली वैल्यूज एज्यूम करेगा. और इस डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी है इक्वलिटी ऑफ मीन एंड वेरिएंस. m अगर मीन है तो वेरिएंस भी m होगा, राइट? दिस डिस्ट्रीब्यूशन शोज how many times an event is likely to occur within a specified period of time, right? अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन की शेप की बात करें तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट सिमेट्रिकल. आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. सिमेट्रिकल मतलब एक साइड दूसरी साइड की मिरर इमेज है. बट पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है, ये एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है. स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री. और स्क्यूड भी दो तरह की होती हैं, एक पॉजिटिवली स्क्यूड एक नेगेटिवली स्क्यूड. तो पाइसन इज़ ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड. पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब जो पॉजिटिव टेल है, राइट टेल है, वो लंबी होगी एज़ कम्पेयर्ड टू लेफ़्ट टेल और ज़्यादा आइटम्स इसकी लेफ़्ट साइड पे कॉन्सेंट्रेटेड होंगी. बट द पॉइंट इज़ जैसे जैसे मेन पैरामीटर m की वैल्यू बढ़ती है स्क्यूनेस जो है वो डिमिनिश होने लगती है, मीन्स स्क्यूनेस डिक्रीज होने लगती है. इसको देखेंगे एक एग्जाम्पल से. In a branch of bank, on an average, 2 customers visit per hour. Find the probability of 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to 8 customers per hour, right? M means mean, वो कितना है? 2 दिया हुआ है, average 2 दिया हुआ है. probability distribution function इस distribution का probability x is equal to x is e to the power minus m to the power x upon x फैक्टोरियल को यूज़ करेंगे. e टू द पावर -2 की वैल्यू टेबल में से ली एंड दैट केम आउट टू बी 0.13534. आपकी बुक के पीछे टेबल है, वैल्यू ऑफ e टू द पावर -m वहाँ से ली. अब फॉर x इज़ इक्वल टू 0 से लेके x इज़ इक्वल टू 8 तक हमने इस फंक्शन का यूज़ करके सारी प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर ली. ये वैल्यूज़ आ गई. अब इन वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. हमने x की वैल्यूज़ लिख ली x एक्सिस पे और y एक्सिस पे लिखी प्रोबेबिलिटीज़, राइट? तो स्केल अपने हिसाब से लिया. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 है 0.13. ये आई 0.13 की वैल्यू फॉर x इज़ 0.
फॉर x इज 1, probability is 0.27, 0.27 यहाँ लाई करेगा. नेक्स्ट इज ऑल्सो 0.27, यहाँ लाई करेगा. फॉर x इज इक्वल टू 2, फॉर x इज इक्वल टू 3, probability is 0.18, दिस इज 0.18. फिर 0.09, 0.09 will lie between 0.08 and 0.10. For x is equal to 5, we have probability as 0.03. इस तरह से 0.01 and 0.00 हम ये सारी वैल्यूज़ को प्लॉट कर लेंगे तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की शेप पता चल जाएगी. तो फॉर m इज़ इक्वल टू 2 जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आई, दैट इज़ नॉट सिमेट्रिकल, रादर दैट इज़ स्क्यूड. क्लियर? ये पॉजिटिव टेल लंबी होगी और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन की लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो अभी तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है. स्क्यूड भी कौन सी? पॉजिटिवली स्क्यूड. अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, m की वैल्यू बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इसमें किस टाइप का चेंज आता है. दिस इज़ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन टुडे. अब हमने m की वैल्यू ले ली 3, m को बढ़ाया, m लिया 3, सेम फंक्शन का यूज़ किया, e टू द पावर माइनस m, m टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x. e टू द पावर माइनस 3 की वैल्यू टेबल में से ली और फॉर ईच x वी हैव कैलकुलेटेड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़. ये प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू आ गई. उसी तरह से हमने इन सारी वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट कर लिया. तो फॉर m इज़ इक्वल टू 3 ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की शेप आ गई. राइट? अभी हमें डिस्ट्रीब्यूशन की शेप चेंज हुई है या नहीं हुई ज़्यादा आइडिया नहीं होगा. ये देखिए, ये फॉर m इज़ इक्वल टू 2 था और ये फॉर m इज़ इक्वल टू 3 है. राइट? अब m को थोड़ा और बढ़ाते हैं. लेट्स टेक m एज 4, e टू द पावर माइनस 4 की वैल्यू ले ली. उसी फंक्शन का यूज़ करके प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू x इज़ e टू द पावर माइनस m टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल का यूज़ करके हमने सारी प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू निकाल ली फॉर x इज़ इक्वल टू 0 से x इज़ इक्वल टू 7 तक. राइट? उन सारी वैल्यूज़ को पहले की तरह ही ग्राफ पे प्लॉट कर लिया. तो दिस इज़ आवर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर m इज़ इक्वल टू 4. राइट? आगे चलते हैं. फॉर m इज़ इक्वल टू 5, e टू द पावर माइनस 5 की वैल्यू आई 0.00698. वही फंक्शन का यूज़ करके फॉर ईच वैल्यू ऑफ x वी हैव कैलकुलेटेड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ और इन सभी वैल्यूज़ को पहले की तरह हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे. सो दिस इज़ फॉर m इज़ इक्वल टू 5. अभी तक आपको वो पॉइंट समझ नहीं आया होगा. अब जब हम इन सारे ग्राफ्स को एक ही ग्राफ पे बनाएंगे देन यू विल बी क्लियर अबाउट दिस प्रॉपर्टी. देखिए, अब उन सभी ग्राफ को हमने एक ही ग्राफ पे प्लॉट किया. सबसे पहले लेते हैं m इज़ इक्वल टू 2. राइट? जो m इज़ इक्वल टू 2 का ग्राफ है वो ये है. यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि ये स्क्यूड है, सिमेट्रिकल नहीं है, स्क्यूड है. अब जब m को 2 से बढ़ा के 3 किया तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी शिफ्ट हो गई. डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट हो गई ना. ये स्क्यूड है और यहाँ सेंटर में क्या होती है? नॉर्मल होती है. सेंटर में नॉर्मल होती है तो ये लेफ़्ट साइड से मूव होके उस तरफ बढ़ना शुरू हो गई. फिर जब m इज़ इक्वल टू 4, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ m इज़ इक्वल टू 4. ठीक है? तो जब m इज़ इक्वल टू 4 मतलब मीन बढ़ाया तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी और शिफ्ट हो गई. क्लियर? फिर m इज़ इक्वल टू 5 बढ़ाया तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी और शिफ्ट हो गई. तो हमने क्या देखा इसमें, जैसे जैसे हम
m की वैल्यू, m क्या है, मेन पैरामीटर, जैसे जैसे हम m की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन की शेप चेंज होती जा रही है, मतलब उसकी स्क्यूनेस कम होती जा रही है। तो आई होप यू आर क्लियर विद द प्रॉपर्टी। ये कभी भी परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं होगी, सिमेट्री को अप्रोच तो करेगी लेकिन परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं होगी, मतलब परफेक्टली नॉर्मल नहीं बनेगी। आई होप यू आर क्लियर विद दिस प्रॉपर्टी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल और you can ask through WhatsApp group, right? Thank you so much. Have a great day ahead.